जित्या व्रत भगवान की जय। जीवित पुत्र के लिए जित्या व्रत भगवान की जय। और जित्या कब मनाया जाता है माताओं बहनों, जो आप लोग को महत्वपूर्ण ये जित्या है, जो महापर्व कहा जाता है, जो जीवित पुत्रों को लिए जित्या मनाया जाता है, जो आश्विन माह कृष्ण पक्ष की तिथि में मनाया जाता है। इससे महत्वपूर्ण और 2025 में 14 सितंबर को आपको उपासना रहना है, निर्जल, न इसमें किसी प्रकार से जल अर्पित करना है, न खाना खाना है, कुछ भी नहीं, और निर्जल रहना है 24 घंटा। और सुबह 15 तारीख सितंबर को पारण किया जाता है और जित्यो भगवान का पूजा करके और उनका कथा सुननी चाहिए और कथा सुनकर उनका पूजन का संपूर्ण करनी चाहिए। और जब तक हम सियारनी और की कथा नहीं सुनते हैं, जब तक ये कथा अधूरा और ये व्रत अधूरा रह जाती है। ये पुराणों में कहा गया है और उसी प्रकार से पुराणिक वेदों से और ये कलयुग से ही मान्यता प्राप्त किया गया है। इस प्रकार से सब माताओं बहनों जो नए नए अभी धर रहे हैं इन साल, उनके लिए विशेष रूप से हम बता रहे हैं कि जो नए हैं उनके लिए विशेष और हम ध्यान से बता देते हैं कि सियारनी का कथा अवश्य सुनिए और चील की कथा। जब तक कि कथा जित्या व्रत को नहीं सुनिएगा अधूरा रह जाएगा। जित्या का व्रत पूजा के बाद जरूर सुने, पूजा के बाद जरूर सुने सियारनी की कथा। आपको सबसे विशेष रूप से जो नया धरने वाले हैं जित्या पर, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि कथा को अवश्य सुने। फिर अगला बार से कथा न सुने एक अलग चीज है, लेकिन जित्यो भगवान का और सियारनी का अचील की कथा को और जीवित पुत्रों के लिए, लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए, कष्टों से दूर हटाने के लिए, अपने पुत्र के लिए, जीवित पुत्र के लिए व्रत को साधना बहुत ढंग से किया जाएगा। माताओं बहनों, जिस प्रकार से आप कष्ट को सामना करिएगा, निर्जल रहिएगा, उस प्रकार से आपको पुत्र को लंबी आयु बढ़ेगी। जैसे जित्यो भगवान ने किस प्रकार से सबको, सातों पुत्रों को बचाए थे, जो दुखी और सुखी की दो बहन की कहानी भी है इसमें, जो दोनों बहन की कहानी, महिमा और वर्णन भी है, जो हम पिछला कथाओं में बताए हैं मित्रों। माताओं बहनों, इससे आश्विन मार्ग कृष्ण पक्ष की तिथि में किया जाता है। संतान की आयु लंबी होती है, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। जित्या के दिन व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए, अन्यथा आपका व्रत अधूरा रह सकता है, आपका व्रत अधूरा रह सकता है। इस प्रकार से आप नए हो तो जित्या व्रत की कथा को सुनिए और उनकी प्रणाम करिए, जित्तो भगवान का नमन करिए, उनका नित्य 24 घंटा ध्यान में रहिए, उनका नामों को मन में जाप करते रहिए, जित्तो भगवान के और उनको गुणों का स्मरण करते रहिए कि जित्तो भगवान किस प्रकार से पुत्र को लंबी आयु देते हैं। जो चील और सियारनी की कहानी भी इसमें वर्णन है। सबसे पहले तो सियारनी और चील के ही कहानी है। तब दोनों बहन को जन्म हुआ एक राजा घर में, जो सुखी और दुखी, जो दोनों का पुत्र हुआ। सुखी का जो सियारनी थी, उसका पुत्र जन्म लेते हुए
मर जाते थे, और जो चील थी उनका पुत्र 7 को जन्म जीवित एकदम प्रतापी और बलवान और ज्ञानी प्राप्त हुई। इस प्रकार से दुखी देखकर सियारनी बहुत चिंतित रही, और उस प्रकार से जब दुखी के देखी कि इसका पुत्र 7 को जीवित है, तो सियारनी ने क्या किया, उनका 7 पुत्र को, दुखी को पुत्र को 7 को मरवा दिया, और मरवा के मूड़ी को सब उसको भेंट में भेज दिया। क्योंकि दुखी और सुखी की बात है, 2 बहन अपना, जो एक माँ के कोख से जो जन्म दूसरा जन्म में लिया राजा के घर में। इस सब कथाओं को याद करनी है माताओं बहन, और कथाओं को सुननी है, और कथाओं को वर्णन करना है। फिर जीतू भगवान ने, देखिए, जब सियारनी ने इस प्रकार से अपना रचा, तो जीतू भगवान से दुखी होकर चिल ने कहा कि हे प्रभु, हम क्या किए हैं गलती आपके साथ, जे 7 मेरे पुत्र को सियारनी बहन ने, सुखी ने मेरा कटवा दिया। वह आवाहन किया तो उनको पुत्र को भी जीवित, जो सब जीवित हो गए। इस प्रकार से हर साल माताओं बहनों जितिया व्रत जीवित पुत्र के लिए मनाया जाता है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जितिया का व्रत रखा जाता है। उस दिन जितिया का व्रत रखा जाता है। इसके जितिया और जीवित पुत्र का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जितिया का व्रत रखने से संतान दीर्घायु होता है और उनके जीवन पर मंडला रहे हैं सभी संकट दूर हो जाता है। बता दें कि जितिया का व्रत बिना अन्न जल यानी निर्जल रखना चाहिए। संतान के स्वास्थ्य, जीवन और कामना के लिए महिलाएं पूरे नियम निष्ठा के साथ जितिया का व्रत रखती है। जितिया का आरंभ भी नहाय खाए के साथ होती है। हाँ, इस साल जितिया का व्रत भी उसी प्रकार से किया जाता है। जितिया की व्रत चील और सियारनी की कथा सुनना मत भूलिएगा माताओं बहनों। कहे कि चील और सियारनी की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक कि हम नहीं सुनेंगे, जब तक कथाओं हम पूर्ण नहीं होगा। इसलिए जितिया और जीतू भगवान की कथा को सुनिए और देखें कि जीतू भगवान किस प्रकार से सभी को जीवित कर दिए, और गरुड़ों जिस प्रकार से सब नागों को खा जाते थे, उस प्रकार से हर वाणी से जीतू भगवान आशीर्वाद दे दिए वरुण देव को। अब वरुण देव ने इस प्रकार से कहे कि सबको आज से सांप नाग को खा जाते हैं, उनकी माताओं दुखी हो जाते हैं अपने पुत्र को मृत्यु के मुंह में जाते हुए। इस प्रकार से आज से कहिए कि हम किसी को नाग को नहीं खाएंगे, किसी को बिना गलती के पुत्र को नहीं मारेंगे। तब जीतू भगवान प्रसन्न होकर वह बोले कि वो मस्तु, मैं किसी को नहीं खाऊंगा, किसी को नहीं मारूंगा। जो सबको मारा हूं उसको सबको हम अमृत छीट के जीवित कर देता हूं। उसी प्रकार से कथाओं को सुखी और दुखी की 2 बहनों की कहानी है, जो पूर्व जन्म में सियारनी और चील के रूप में और फिर सगे दोनों बहन के रूप में प्राप्ति हुई थी। इस कथाओं को सुनिए और माताओं बहनों, और इनका वर्णन, इनका महिमा और पूजा विधि सब समझ गए हो कि जिस प्रकार से मैंने बताया हूँ उस प्रकार से विधि और कथाओं को अधूरा मत छोड़िए। और जीतू भगवान की जय, उनका महिमा की जय।